नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे दनु में स्वागत है। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा व कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी जी की कोख से जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मधुर ध्वनि हर्षोल्लास सहित मंदिरों में जगह जगह कीर्तन गान होता है तथा झांकियाँ सजाई जाती हैं। 12 बजे रात्रि तक व्रत रहकर श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इसी उपलक्ष्य में गोकुल जी में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। धर्मशास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान बतलाया गया है। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गईं। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुनने लगे। तब सभी देवगणों ने विष्णु के पास चलने का विचार लिया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई तथा सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वसुदेव नव विवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूँगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया गया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल से ले जाने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वसुदेव ने जब कृष्ण को ले जाकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना जी बढ़ने लगीं। यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को ललायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गईं। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहाँ नंद भवन के खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर गोकुल से चले आए।
जब वसुदेव कन्या लेकर मथुरा में आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्ववत पहले की भांति बंद हो गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं तथा कन्या रोने लगी। सोए हुए प्रहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर कर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना व क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।